नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक सिस्टम लाया गया है जिसका नाम है CNAP। और CNAP को लाने का गवर्नमेंट का बेसिक उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई भी स्कैमर जब आपको कॉल करे तो उसका जो रियल नाम है वो आपके मोबाइल पर शो हो, जिससे आपको पता चल सके कि आपको कॉल कौन कर रहा है। और उसके बाद आप ये डिफरेंस जो है कर सकें कि आखिरकार आपको जो कॉल कर रहा है वो आपका कोई परिचित है या कोई स्कैमर है, आप उसी हिसाब से उसे जवाब दे सकें। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि ये ट्रू कॉलर के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। और अब समय आ चुका है कि ट्रू कॉलर को डिलीट कर दें। और यहाँ पर बड़ी बड़ी सोशल मीडिया जो एजेंसीज हैं उनकी द्वारा भी लिख रखा है कि ट्रू कॉलर को डिलीट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब CNAP इस प्रकार की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो क्या वाकई इतना समय आ चुका है कि ट्रू कॉलर को CNAP गवर्नमेंट का सिस्टम जो है डिफीट कर पाएगा? चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट का ये नया सिस्टम ट्रू कॉलर को किस प्रकार से ट्रू कॉलर से डिफरेंट है और ट्रू कॉलर को डिफरेंट जो डिफीट कर पाएगा या नहीं। तो CNAP बेसिकली डिफेंड जो है स्टैंड करता है यहाँ पर कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के लिए, यानी आपको कॉल कौन कर रहा है उसके नाम को दिखाने के लिए। एंड ये नया सिस्टम है जो TRAI के द्वारा, जो कि इंडिया की टेलीकॉम रेगुलेटर है, उसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इससे कहीं ना कहीं आपको रियल नाम दिखाई देगा कि आपको कॉल कौन कर रहा है। एंड ये नाम है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के KYC डाटाबेस से आता है। जो डाटाबेस आपने कॉल करते वक्त गवर्नमेंट रजिस्टर किया होता है वही नाम आपके मोबाइल पर शो करेगा जब भी आपको कोई कॉल करेगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो भी अननोन नंबर होगा उसका नाम आपको शो करेगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आखिरकार आपको कॉल कौन कर रहा है, परिचित है या कोई स्पैम कॉल है। उसके हिसाब से ही आप उसे रिप्लाई दे सकेंगे। अब यहाँ पर CNAP काम कैसे करता है, तो यहाँ पर जब भी आपको कोई कॉल आता है तो उस पर रियल जो रजिस्टर्ड नेम है गवर्नमेंट के अंदर वही नाम आपको शो करेगा। इसके लिए आपको उस ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। ये आपको ऑटोमेटिकली वो नाम शो करेगा जो नाम उस कॉलर जो आपको कॉल करने वाले का नाम जो है गवर्नमेंट पर रजिस्टर हुआ होता है। एंड ये जो है टेलीकॉम रिकॉर्ड से आता है, कॉन्टैक्ट के किसी डाटाबेस से नहीं आता, जिस प्रकार से जो ट्रू कॉलर है वो यूज़ करता है। एंड ये जो है 4G से 5G नेटवर्क पर आसानी से और बेहतरीन तरीके से काम करता है। यानी आपके पास अगर 4G या 5G फ़ोन है तो अब आप पर जो भी कॉल आएगा तो उस पर ऑटोमेटिकली आपको नाम शो करेगा कि आखिरकार आपको कॉल कौन कर रहा है, और उसके हिसाब से आप उसे रिप्लाई दे पाएंगे। अब यहाँ पर जो रियल डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, जो गेम चेंजर है वो ये है कि डाटा डाटा सोर्सेज फीचर के हिसाब से बात करते हैं तो डाटा सोर्सेज गवर्नमेंट का जो ऐप है CNAP वो करता है क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो KYC डाटाबेस है उसके हिसाब से आपको ऑफिशियल नेम दिखाता है। यानी यहाँ पर सही एकदम एक्यूरेट नाम दिखाता है कि आपको कॉल कौन कर रहा है। और यहीं जो ट्रू कॉलर है वो कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड नाम दिखाता है जो सही भी होता है। एंड कभी कभी यहाँ पर फ्रॉडर्स है वो इसको एडिट करके इसका जो है धोखा देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके अलावा ऐप रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर CNAP के अंदर आपको किसी प्रकार के ऐप की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। एंड ट्रू कॉलर के अंदर आपको एक ऐप की ज़रूरत होती है और उसके बाद आपको उस ऐप को परमिशन देनी होती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर स्पैम प्रोटेक्शन की बात करें तो CNAP सिर्फ आपको नाम शो करता है, ये किसी प्रकार की स्पैम ब्लॉकिंग नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रू कॉलर डिटेक्ट करने के बाद स्पैम कॉल्स को यहाँ पर जो भी आपको स्पैमर कॉल कर रहे होंगे उन्हें ये ब्लॉक भी कर सकता है अगर इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये कोई स्कैमर है तो। एंड इसके अलावा प्राइवेसी की बात करें CNAP के अंदर तो ये वेरी सिक्योर है, यानी ये आपको एकदम एक्यूरेट नाम दिखाता है, ये किसी थर्ड पार्टी डाटा सोर्स पर रिलाई नहीं करता है। एंड यहाँ पर ट्रू कॉलर ये इसमें सम प्राइवेसी से रिस्क होते हैं कहीं ना कहीं डाटा शेयरिंग के। यानी इसमें होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रीमियम खरीद लेते हैं तो सामने वाले को आपका पूरा डाटा ट्रू कॉलर शो करता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राइवेसी रिस्क है ट्रू कॉलर के अंदर। एंड कवरेज की बात करें तो CNAP सिर्फ इंडिया को कवर करता है जबकि ट्रू कॉलर ग्लोबली कवर करता है, यानी पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल को कवर करता है, पूरे अर्थ को। एंड इसके अलावा यहाँ पर रिलायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर CNAP हाई एंड ऑफिशियल डाटा देता है तो इस पर भरोसा कुछ ज़्यादा हो जाता है। एंड यहाँ पर ट्रू कॉलर की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी ये गलत डाटा भी दिखाता है एंड यूज़र एडिट डाटा होता है, यानी यूज़र अपने हिसाब से डाटा को एडिट कर लेता है तो एडिट करने के बाद वो डाटा ट्रू कॉलर पर आपको शो करता है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड है कि गवर्नमेंट का जो डाटा सोर्सेज है वहाँ पर सिर्फ आपको नाम शो करेगा और रियल नाम नाम शो करेगा जो नाम
उस कॉल करने वाले का वास्तविक नाम होता है। एंड ट्रू कॉलर के अंदर कभी कभी ये कॉन्टैक्ट बेस्ड होता है। एंड इसके अलावा कभी कभी ये नाम जो है गलत भी शो कर देता है। अब यहाँ पर ऐप रिक्वायरमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं करती कि किसी को इस प्रकार के ऐप की ज़रूरत हो ट्रू कॉलर के तरीके की। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। ट्रू कॉलर के अंदर ऐप को परमिशन इत्यादि देनी होती है, लेकिन स्पैम प्रोटेक्शन के मामले में अभी भी गवर्नमेंट नीचे है। यानी स्पैम प्रोटेक्शन अगर गवर्नमेंट दे दे तो यहाँ पर ट्रू कॉलर की परमानेंटली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर स्पैम प्रोटेक्शन के मामले में अभी भी ट्रू कॉलर काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरी है। एंड प्राइवेसी की बात करें तो गवर्नमेंट किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर रिलाई नहीं करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वो वेरीफाइड रहते हैं। एंड ट्रू कॉलर के अंदर है वो प्राइवेसी रिस्क पर रहता है, डाटा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। एंड कवरेज की बात करें तो ट्रू कॉलर ग्लोबल लेवल को कवर करता है, जबकि CNAP सिर्फ इंडिया के लिए है। तो अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के लिए आपके लिए जो CNAP है वो एकदम बेहतरीन ऑप्शन है जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पर ट्रू कॉलर की बात करें तो अगर आप ग्लोबल अब्रॉड जो है ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रू कॉलर पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको CNAP नहीं मिलने वाला है। एंड इसके अलावा सिंपल वर्ड्स की बात करें तो CNAP का मतलब है कि ये गवर्नमेंट कॉलर ID सिस्टम है जो एक्यूरेट एवं ऑटोमेटिक रहता है। लेकिन यहाँ पर ट्रू कॉलर की बात करें तो ये एक प्राइवेट है और मोर फीचर्स हैं, बट लेकिन यहाँ पर लेस प्राइवेसी है। यानी इसके अंदर फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये प्राइवेसी को जो प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा कम देता है। तो आप गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रू कॉलर का ऐप इंस्टॉल करके कहीं ना कहीं आपको ट्रू कॉलर का प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है बेहतरीन तरीके से आप ट्रू कॉलर की जगह CNAP को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अभी भी कुछ पायदानों में ट्रू कॉलर आगे है, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए CNAP बेस्ट है जो गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है। आपको ट्रू कॉलर जैसे ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर ट्रू कॉलर आप ऐप डाउनलोड करें उसके बाद उसका प्रीमियम खरीदें तब आपको जो है और किसी का नाम या कॉलर ID एक्यूरेटली दिखाएगा। उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये एक्यूरेट दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर CNAP है वो गवर्नमेंट सोर्सेज से वेरीफाइड रहता है और ये यूज़र का डाटा जो है आपको एक्यूरेट दिखाएगा, जो डाटा उसका रियल में वास्तविक होता है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा ट्रू कॉलर को डिफेंड करने के लिए उसके लिए एक कड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा करने के लिए यहाँ पर CNAP को लाया गया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।